दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी जब आना ही था तो बता के आती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रात में ठीक से न सोने की वजह से अदिति का सिर भारी हो रहा था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मन तो कर रहा था कि एक झपकी ले ले, फिर सोचा अभी थोड़ी देर बाद दूध वाला काम वाली सब डोर बेल बजाकर उसका सिर दर्द और बढ़ा देंगे। इससे अच्छा है काम खत्म होने के बाद थोड़ी देर दोपहर में ही आराम से सोया जाए। अदिति के पति मनीष ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। जब भी मनीष घर में नहीं होते उसका ऐसा ही हाल होता था। रात में जरा सी भी खटपट होती तो लगता जैसे कोई घर में घुस न आया हो। इसी वजह से वह ठीक से सो नहीं पाती थी। काम खत्म होने के बाद सोचा अभी बच्चों के आने में टाइम है, तब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अपना फोन साइलेंट मोड पर कहकर वह सो गई। उठने के बाद देखा कि बड़ी ननन महिमा दीदी की इतनी मिस्ड कॉल, कहीं कोई जरूरी बात ना हो। सोच कर उसने दीदी को फोन लगाया तो वह बोली, कहाँ घूमने चली गई थी अदिति? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि कल हम लोग तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम लोग घर में ही हो ना? जी दीदी, मनीष बेंगलुरु गए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। बच्चे और मैं तो घर पर ही हैं। उसने दीदी को बताया, कोई बात नहीं, तुम तो घर में हो, वैसे भी हम लोग तो 8-10 दिन रुकेंगे, दीदी ने जवाब दिया। अचानक से दीदी के आने का प्रोग्राम सुनकर वह खुश होने की बजाय परेशान हो गई। घर के कई सामान खत्म होने वाले थे। वो सोच रही थी मनीष के आने पर साथ जाकर ही ले आएगी, पर अब तो उसे आज ही मार्केट जाना पड़ेगा। सब्जियां वगैरह भी लानी पड़ेगी। जब मनीष घर पर नहीं होते तब बच्चों की तो मौज हो जाती थी। कभी राजमा चावल, छोले पूरी, कभी पुलाव बनवाते, वह खुद भी वही सब खा लेती थी। हमेशा जैसा दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बनता था, उन लोगों के लिए दूसरा बेडरूम भी तैयार करना पड़ेगा। वही सब के बारे में सोच रही थी कि मम्मी का फोन आ गया। उसकी आवाज़ सुनकर वह बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बच्चे तो ठीक है। अरे नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बच्चे भी ठीक है, कुछ ही देर में स्कूल से आते ही होंगे। कुछ देर पहले महिमा दीदी का फोन आया था, वो लोग कल आ रहे। मनीष भी घर पर नहीं है, आना ही था तो पहले से बता देते, मैं कुछ तैयारी कर लेती। अब जब ट्रेन में बैठने वाले हैं तो बताया है। इतनी जल्दी मैं अकेली क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, बेटा वो महिमा का भी तो घर है, इसमें पूछना बताना कैसा? कल को जब हम नहीं रहेंगे तब तुम्हारे भाई भाभी भी अगर इसी तरह सोचने लगे तब तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मी की बात बीच में काट कर वह बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं मम्मी, मुझे उनका आना बुरा थोड़े ही लग रहा है। मम्मी, महिमा दीदी तो बहुत अच्छी हैं, उनके साथ मेरी बहुत बनती है। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर पहले से बता देती तो मैं उनके आने की तैयारी अच्छे से कर लेती। तुम शहर में रहती हो, किसी गांव में नहीं। आजकल तो फोन करने से ही सारा सामान घर पर आ जाता, जो चाहिए मंगवा लो। हमारे जमाने में तो आधी रात को भी गांव से लोग आ जाते थे, उसी टाइम उठकर खाना बनाना पड़ता था बाहर से मंगाने का।
तो कोई सलन था नहीं, ना ही कोई बताकर आता था। वैसे भी वो लोग तो कल दोपहर तक पहुंचेंगे, तब तक अपनी कामवाली से उनके कमरे की अच्छी तरह सफाई करवाकर उनकी ज़रूरत का सामान उसमें रखवा देना। आजकल किसके पास इतना टाइम है? कहीं आने जाने का। महिमा तुम लोगों से प्यार करती हैं, तभी तो अपना घर समझकर हक से आ रही है। फिर वह कोई मेहमान नहीं, मनीष की बहन है। अगर कोई कमी रह भी गई तो वह समझ जाएगी। मैं जानती हूँ वह बहुत समझदार है। रिश्तों को मजबूरी समझकर निभाओगी तो बोझ बन जाएंगे, और फिर भाई बहन का रिश्ता तो रिश्तों की माला में मोती की तरह होता है। ध्यान रखना तुम्हारी जरा सी लापरवाही से कहीं ये मोती बिखर ना जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, मैं फोन करके सामान मंगवा लेती हूँ। सब्जियाँ और फ्रूट्स कल सुबह जाकर ले आऊंगी। लगता है बच्चे आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ कहकर उसने फोन रख दिया। अंश और मेघा स्कूल से आ चुके थे। दोनों का खाना देकर वो बाहर से मंगवाने वाले सामान की लिस्ट बनाने लगी। खाना खाते हुए भी दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक चालू थी। मम्मा देखो, आज फिर मेघा ने मेरी टी शर्ट पहन ली। अंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहनूंगी तुमसे ज्यादा ये टी शर्ट मेरे ऊपर अच्छी लगती है। मैं गोरी हूँ ना? मेघा ने जवाब दिया। हाँ, बड़ी गोरी है, भूतनी जैसी तो शक्ल है तेरी। अंश ने चिढ़ाते हुए उसकी सोटी खींच दी। मेघा उसे मारने उसके पीछे दौड़ी। तुम दोनों इतना शोर कर रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा लगता है, या मुझे फोन नहीं करने दोगे? मैं अंदर जाकर फोन करती हूँ कहकर वह अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो देखा अंश को खांसी आ रही थी। मेघा उसे अपने हाथों से पानी पिला रही थी और उसकी पीठ भी सहलाती जा रही थी। दोनों को देखकर लगा बचपन में सभी भाई बहन आपस में एक दूसरे से इसी तरह लड़ते हैं, झगड़ते, थोड़ी देर में एक हो जाते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि थोड़ी देर भी एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते। हर चीज मिल बांट कर खाते हैं। तो फिर बड़े होने के बाद उनके बीच इतनी दूरियां क्यों आ जाती हैं? मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। अपने रिश्तों को संभालना हमारे खुद के हाथ में है। हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। अगर आज हम अपने रिश्तों को बोझ समझकर निभाएंगे, कल हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों के सामने गलत उदाहरण पेश नहीं करूंगी। दोनों बच्चों को होमवर्क करने के लिए बिठाकर वह कल के खाने के मेन्यू के बारे में सोचने लगी। दीदी कितने दिनों बाद अपने घर आ रही है, आखिर खाने में कुछ बढ़िया तो होना ही चाहिए।